नमस्कार साथियों। मेरा नाम है रोहित। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का द बुद्धा क्लासेस में। और कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। क्लासेस आप हमारी रेगुलर कर रहे हैं। जो शाम की हमारी इवनिंग की जो क्लासेस होती हैं, आपको पता है कि वो दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस को टारगेट करते हुए, और इसमें एसएससी किसको टारगेट किया गया है मैं एक बार पहले बता देता हूँ आपको कि जो हमारा टारगेट रखा गया है, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस और एसएससी, इनका जो टारगेट है, तो इवनिंग में जो हमारी क्लास चलती हैं, इवनिंग में हमारी क्लासेस जो चलती हैं उनका मैं आपको शेड्यूल बता देता हूँ कि एक शेड्यूल हमारा आज क्या है इवनिंग की क्लास का। एक हमारी जीके जीएस की क्लास होती है, जीके जीएस की क्लास होती है। और जो जीके जीएस की जो क्लास होती है, ये हमारी 8 बजे क्लास होती है, 8 PM पर होती है। ठीक है, ये हमारी जीके जीएस की होती है। उसके बाद मैथ की क्लास होती है, मैथ्स, जो अनिल सर के द्वारा पढ़ाया जाता है। इसकी बात करें तो ये 9 PM पर आपको क्लास मिलेगी, शाम को समय 9 PM पर आपको क्लास मिलेगी। और अगर हम बात करें कि आपको हिंदी की, तो हिंदी की जो क्लास होती है वो आपके, हिंदी की हम बात करें तो हिंदी की जो क्लास है हमारी, वो कौन सी हो जाएगी? वो हिंदी की क्लास आपको फ्राइडे और सैटरडे मिलेगी। ठीक है, फ्राइडे और सैटरडे। ठीक है, फ्राइडे और सैटरडे जो हमारी क्लास होती है वो हिंदी की होती है। और इसको भी याद रखना ना, फ्राइडे और सैटरडे। और ये जो क्लासेस होती है हमारी, 8 बजे आपको क्लास मिलेगी, ये वाली भी 8 बजे, यानी 8 PM पर आपको ये पर डे क्लास मिलेगी, पर डे। ठीक है, ये तो आप समझ गए होंगे। और इसी के साथ साथ एक लाइव प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है, आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। लाइव प्रैक्टिस सेट ये भी इवनिंग में है। ये 6 PM की बात करें तो 6 PM पर एक प्रैक्टिस सेट चलता है जो एसएससी, ठीक है, एसएससी के सभी पैटर्न को लेकर के, एमटीएस, ठीक है, सीएचएसएल, और इसी के साथ साथ, ठीक है, सीजीएल, सीजीएल की जो प्रैक्टिस सेट है वो सभी कराए जा रहे हैं, आप इनको भी ज्वाइन कीजिए। और इसी के साथ साथ एक हमारा बुद्धा एकेडमी का ऐप भी है। और आप बुद्धा एकेडमी के ऐप पर भी जाकर के, प्ले स्टोर में आप ऐप जाके वहाँ पे जा सकते हैं। और इससे संबंधित टॉपिकों से संबंधित जो भी चीज़ें आपको समझ नहीं आती हैं, आप हमारे ऐप पर आ जाइए, ऐप पर जाकर के आपको वो क्लासेस वहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए शुरू करें बिना किसी देरी देरी के। ठीक है, देखिए मैंने कल जो क्लास मैंने छोड़ी थी, जो कल क्लास हमने छोड़ी थी, तो वो गंगा नदी तंत्र को लेकर के थी। क्या थी? गंगा नदी तंत्र। ठीक है, गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत जो हमने क्लास करी थी, जरा 1 मिनट बस, जरा मैं चेक कर लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, बस 1 मिनट दीजिए थोड़ा सा। जी तो गंगा नदी तंत्र को लेकर के मैंने बात करी थी, और गंगा नदी तंत्र में देख रहा हूँ जरा, थोड़ा सा 1 मिनट बस, कि लास्ट क्लास मैंने कहाँ छोड़ी थी। जी, तो पिछली क्लास में हमने गंगा नदी तंत्र को लेकर के बात करी थी, और गंगा नदी तंत्र में आपको बता देता हूँ कि वहाँ पे मैंने कुछ सहायक नदियों की बात करी थी गंगा नदी तंत्र को लेकर के। आज हम देखेंगे गंगा नदी के प्रमुख पंचप्रयाग की, प्रमुख पंचप्रयाग कौन कौन से हैं, और गंगा नदी बनने से पहले गंगा नदी में कौन कौन सी नदियाँ आकर के मिलती हैं। ठीक है, तो प्रमुख सहायक नदियाँ, इसके विषय में हम पहले ही बात कर चुके हैं, प्रमुख सहायक नदियों को लेकर के। आज हम बात करेंगे पंचप्रयागों को लेकर के। पंचप्रयाग, गंगा नदी के पंचप्रयाग कौन कौन से हैं, इसको हम बात करेंगे आज, इसी विषय में हम बात करेंगे कि पंचप्रयाग को लेकर के। ठीक है, चलिए देखिए, जब गंगा नदी बनती है, तो गंगा नदी बनने से पहले गंगा नदी में कुछ सहायक नदियां आकर के मिलती हैं। सॉरी, गंगा नदी बनने से पहले गंगा की कुछ और नदियां हैं जो गंगा नदी का निर्माण करती हैं। जो गंगा नदी का निर्माण करती हैं, अगर उनमें बात करें तो देखिए, ये जो है आपका, ये आपके एक नदी है जिसे हम जानते हैं भागीरथी नदी के नाम से। और इधर से एक नदी आती है निकल करके, ये नदी है आपके जोत गंगा।
और यहाँ से भागीरथी नदी है जहाँ पर आपको मिलती है, और इस तरीके से नदी आती है और ये कहाँ चली जाती है, इस तरीके से ऐसे, और ये इस तरीके से नदी है, और ये यहाँ से फिर सीधा इस तरीके से हो जाती है गंगा। ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ से एक नदी है जो ऐसे निकलती है और यहीं से बराबर से निकलती है, और ये नदी, ठीक है, देख सकते हैं आप। तो ये मुख्य नदियाँ दो, एक नदी का नाम है इनमें से भागीरथी और एक का नाम है अलकनंदा, और एक नदी और है जो यहाँ से निकलती है, इसका नाम है जोतगंगा। ठीक है। एक का नाम है ये महानंदा, ठीक है, सॉरी नंदाकिनी, और एक का नाम है पिंडारी नदी। तो ये कुछ नदियाँ हैं जो इसमें आकर के मिलती हैं, और इसी के साथ साथ एक नदी और है जो यहाँ से मिलती है जिसे बोलते हैं मंदाकिनी। ठीक है। और इसी के साथ साथ एक नदी और है जो यहाँ से निकलती है, इसको बोलते हैं, देखिए क्या अभी नाम बताऊंगा मैं क्या क्या नाम है, ठीक है, इनको देख लीजिए। तो अब ये नदी कौन कौन सी है, पहले नदी के नाम देख लीजिए। इसका नाम है जोध गंगा, जोध गंगा, इस नदी का नाम है जोध गंगा, इस नदी का नाम है, ठीक है, याद रखना, इस नदी का नाम जोध गंगा है। ये जो नदी है आपके, ये है भागीरथी, भागीरथी, ये भागीरथी नदी है। ये आपके अलकनंदा है, अलकनंदा नदी। ठीक है। ये जो नदी है आपके, इसको बोलते हैं धौली गंगा। ठीक है, क्या बोलते हैं, धौली गंगा। इस नदी का नाम दिया गया है, इसका नाम है धौली गंगा। इसका नाम है नंदाकिनी, नंदाकनी, इसका नदी का नाम है नंदाकनी नदी। इस नदी का नाम है, ये जो नदी है आपके, इसको बोलते हैं पिंडारी नदी। क्या बोलते हैं जी, पिंडारी नदी। इस नदी को पिंडारी नदी नाम दिया गया है। वहीं इसकी बात करें कि ये नदी कौन सी है, तो इस नदी का जो नाम है, इसको बोलते हैं मंदाकिनी। क्या बोलते हैं जी, मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी। और ये जो नदी है आपके, इसको बोलते हैं भील गंगा, भील गंगा। ठीक है, भील गंगा। ठीक है, चलिए, ये भील गंगा है। और ये जो नदी है आपके, देखिए ये जो नदी आती है, ये वाली पीली नदी है, इसका नाम भागीरथी, और ये भागीरथी के नाम से ही जानी जाती है, भागीरथी, ये भागीरथी ही है, आप याद रखना, भागीरथी। और इसका नाम क्या है, ये भी अलकनंदा ही रहेगी, अलक, अलकनंदा। ठीक है। और यहाँ भी अलकनंदा ही रहेगी, अलकनंदा। ठीक है, अलकनंदा। और ये भी आपके, ये कौन सी नदी है, भागीरथी रहेगी। ठीक है, भागीरथी, ये आगे चल के भागीरथी नाम से कहलाई जाती है, भागीरथी, 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 अलकनंदा, अलकनंदा, अलकनंदा। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, एक मिनट जरा, चलिए कोई नहीं। ठीक है, देखिए, तो ये अलकनंदा है यहाँ पे, भागीरथी, अलकनंदा, भागीरथी, अलकनंदा। अब ये जो आपको मैंने बताया है कि ये जो कहाँ से निकलती है, पहले इसको एक बार इनका प्रमुख स्रोत देख लेते हैं कि कौन सी नदी कहाँ से निकली है। इस नदी के कुछ महत्वपूर्ण स्रोत हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है, भागीरथी नदी निकलती है गोमुख ग्लेशियर से। कहाँ से, गोमुख हिमनद से, गोमुख हिमनद से निकलती है आपके भागीरथी नदी। ठीक है। अलकनंदा की बात करें तो ये जो नदी निकलती है आपके सतोपथ ग्लेशियर से, सतोपथ हिमनद से, सतोपथ हिमनद से निकलती है आपके अलकनंदा नदी। धौली गंगा की बात करें तो ये निकलती है आपके माना हिमनद से, माना हिमनद। ठीक है, माना हिमनद से निकलती है। और इसी के साथ साथ ये जो नदी निकलती है आपके नंदाकिनी, ये निकलती है आपके कहाँ से, ये त्रिशूल हिमनद से। कहाँ से निकलती है जी, त्रिशूल हिमनद से। ठीक है, त्रिशूल हिमनद से। और पिंडारी नदी कहाँ से निकलती है, पिंडारी हिमनद से, ये पिंडारी हिमनद से निकलती है, पिंडारी नदी। और भाई साहब मंदाकिनी की बात करें तो ये निकलती है आपके चारों बार ग्लेशियर से, चारों बार ग्लेशियर से, चारों बार हिमनद से निकलती है। ठीक है। और इसकी बात करें भील गंगा की तो ये निकलती है खतलिग ग्लेशियर से। कहाँ से, खतलिग, खतलिग हिमनद से निकलती है ये। इन नदियों की थोड़ी लंबाई की बात कर लेते हैं। देखिए जो पीले पीले से जो मैंने लिखा है, यानी आपको जो तोतई कलर से दिखाई दे रहा है, पैरेट कलर से दिख रहा है, ये वो स्थान है जहाँ से नदियाँ निकल कर के आती हैं। और वाइट वाइट से जो लिखा है, ये मैंने प्रमुख नदियाँ लिखी हैं। और पीले पीले से वो नदियाँ हैं जो मुख्य नदी है, जिनमें ये आकर के नदी मिलती हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बात करें
तो इनमें से किस नदियों की प्रत्येक की लंबाई भी लिख लीजिए आप। तो इस नदी की, अलकनंदा नदी की उत्तराखंड में लंबाई 195 किलोमीटर। धौली गंगा की उत्तराखंड में लंबाई है मात्र 80 यानी 82 किलोमीटर। ठीक है, 82 किलोमीटर। नंदाकिनी नदी की लंबाई है 160 किलोमीटर उत्तराखंड में। और वहीं पिंडारी नदी की बात करें तो 105 किलोमीटर इस नदी की लंबाई है, 105 किलोमीटर। ठीक है, वहीं मंदाकिनी नदी की बात करें तो इस नदी की लंबाई है मात्र 70 किलोमीटर। कितना है जी? 70 किलोमीटर इस नदी की लंबाई है। और भील गंगा की बात करें कि भील गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो इस नदी की लंबाई है आपके 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर इस नदी की लंबाई है। 80 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 195 किलोमीटर, 82 किलोमीटर, 160 किलोमीटर, 105 किलोमीटर। वहीं जो मेन नदी है भागीरथी, उसकी लंबाई है 205 किलोमीटर। 205 किलोमीटर लंबाई में आपके आती है आपके भागीरथी नदी। और अब इनसे देखते हैं कि इसका संगम कहाँ है। पहले संगम लिख लेते हैं। देखिए, संगम की बात करें, इन नदियों का संगम कहाँ से कहाँ तक है, तो देखिए इस स्थान को, जो ये वाला स्थान है, इस स्थान को नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? तो इस स्थान को नाम दिया गया है। ठीक है, आपके बात करें तो ये आपके, पहले इसको देख लेते हैं, यहाँ पे आइए, उसको बाद में करेंगे। तो ये जो आपका ये है, इसको बोलते हैं देवप्रयाग। क्या बोलते हैं? देवप्रयाग। देवप्रयाग। इस स्थान को नाम दिया गया है रुद्रप्रयाग। क्या है जी? रुद्रप्रयाग। इस स्थान को नाम दिया गया है कर्णप्रयाग। ठीक है, क्या नाम दिया गया है? कर्णप्रयाग। इस स्थान को नाम दिया गया है नंद प्रयाग। ठीक है, इस स्थान को नाम दिया गया है विष्णु प्रयाग। ठीक है, विष्णु प्रयाग। और एक और है यहाँ पर, इसको नाम दिया गया है गणेश प्रयाग, जो इन पंच प्रयागों से अलग है। गणेश प्रयाग। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या क्या समझा रहे हो हमें। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, इसको याद रख लेना। ये क्वेश्चन जहाँ से पूछे जाते हैं, मैं उन्हीं को यहाँ पर समझा रहा हूँ। यानी इस नदी तंत्र के बारे में बात करें तो गंगा बनने से पहले, गंगा की जो कुछ गंगा में बनने से पहले, हरिद्वार में आने से पहले, जो गंगा नदी आती है हरिद्वार में, उससे पहले इसको कहाँ किस नाम से जाना जाता है और कौन कौन सी नदियाँ आकर के मिलती हैं, वो सब यहाँ पर मैंने दिखा दिया है। ठीक है, चलिए। तो पंचप्रयाग में पहला जो आता है, इसको आप जानते हैं, तो आप याद रखना। सबसे पहले इधर से चलते हैं, विष्णु प्रयाग से। कहाँ चलते हैं जी? विष्णु प्रयाग से। विष्णु प्रयाग। आप कहोगे जी विष्णु प्रयाग में क्या है? विष्णु प्रयाग की बात करें तो देखिए, आपको दो नदी दिखाई दे रही होंगी। एक का नाम है अलकनंदा, अलकनंदा, और एक का नाम है धौली गंगा। एक का नाम है अलकनंदा, एक का नाम है धौली गंगा। और जिस स्थान पे संगम बनाती हैं, जिस स्थान पर आकर के अलकनंदा में धौली गंगा मिलती है, तो उस स्थान को नाम दिया जाता है उत्तराखंड में विष्णु प्रयाग। तो याद रखना, अलकनंदा और धौली गंगा जिस स्थान पर मिलती है, उस स्थान को विष्णु प्रयाग कहा जाता है। ठीक है, एक प्रयाग हो गया। दूसरा, नंबर 2 की बात करें, दूसरा कौन सा है? आप कहोगे जी नंद प्रयाग। नंद प्रयाग। अब दूसरा कौन सा है? नंद प्रयाग है। तो आप क्या कहोगे जी? नंद प्रयाग तो आपने बता दिया, तो आप बताइए कि यहाँ पर इसके कौन सी नदियाँ हैं। तो देखिए कौन कौन सी नदियाँ हैं। तो देखिए, नंद प्रयाग में कौन कौन सी नदी मिलती है? तो जब अलकनंदा में धौली गंगा मिलती है, तो विष्णु प्रयाग से आगे ये नदी आकर के अलकनंदा ही कहलाती है। आगे जब जाती है तो नंद प्रयाग में अलकनंदा से, कौन से? अलकनंदा से, अलकनंदा से, ठीक है, नंदाकिनी नदी मिलती है। नंदाकिनी नदी मिलती है। और जिस स्थान पर ये दोनों नदी मिलती हैं, अलकनंदा और आपके नंदाकिनी नदी जिस स्थान पर मिलती हैं, उस स्थान को नाम दिया गया उत्तराखंड में नंद प्रयाग। ठीक है, चलिए। नंबर 3 की बात करें कि नंबर 3 क्या है, तो नंबर 3 पे आप कहोगे जी कर्णप्रयाग। क्या है? कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग। आप कहोगे इसमें कौन कौन सी नदी आकर के मिलती हैं, तो मैं कहूँगा देखिए दो नदी। कौन सी? एक का नाम है अलकनंदा। अलकनंदा। अलकनंदा में, ठीक है, कौन सी नदी आकर मिलती है? पिंडारी
तो एक स्थान है इसका पिंडारी, पिंडारी हिमनद से एक पिंडारी नदी निकलती है, 105 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उत्तराखंड में पिंडारी हिमनद से एक नदी निकल कर आती है, 105 किलोमीटर लंबाई में उत्तराखंड में बहती है और कर्णप्रयाग नामक स्थान पर अलकनंदा में मिल जाती है। जब इन दोनों नदियों का संगम होता है तो संगम के बाद ये नदी आगे जाकर के अलकनंदा के नाम से ही पहचानी जाती है। तो तीसरा कौन सा हो गया प्रयाग, कर्णप्रयाग। चौथे की बात करें तो चौथा जो प्रयाग है आपका, उस प्रयाग को हम जानते हैं किसके नाम से, उसे जानते हैं रुद्रप्रयाग के नाम से। किससे, रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग। इस रुद्रप्रयाग में दो नदियां मिलती हैं, कौन कौन सी, आप कहोगे जी नदी बताइए, ठीक है चलिए। तो इस रुद्रप्रयाग में दो नदी मिलती हैं, तो एक का नाम है अलकनंदा, क्या नाम है, अलकनंदा, एक का नाम है अलकनंदा और दूसरी का नाम है क्या, दूसरी का नाम है मंदाकिनी, मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी। तो मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी दोनों की दोनों कहाँ पर आकर के मिलती हैं, दोनों नदियाँ रुद्रप्रयाग में आकर के मिलती हैं। तो मंदाकिनी नदी और आपके अलकनंदा नदी ये दोनों की दोनों संगम बनाती हैं रुद्रप्रयाग में, और इन दोनों का संगम जो कहलाता है उत्तराखंड में, उसे रुद्रप्रयाग के नाम से हम जानते हैं। ठीक है चलिए, पांचवा जो है हमारा, पांचवा जो है उसकी बात करें तो पांचवा जो हमारा प्रयाग है उसे हम जानते हैं किसके नाम से, पांचवा प्रयाग हमारा जो है, पंच प्रयाग की बात करें तो पांचवा जो हमारा उसे जानते हैं देव प्रयाग के नाम से। किससे, देव प्रयाग, देव प्रयाग। देव प्रयाग में हमारी दो नदियां जो सबसे महत्वपूर्ण है वो मिलती हैं, कौन कौन सी हैं, एक का नाम है अलकनंदा, ठीक है। तो देव प्रयाग में दो सबसे महत्वपूर्ण नदी मिलती हैं, उस महत्वपूर्ण नदी की बात करें तो उनमें से सबसे महत्वपूर्ण नदी जो है, ठीक है, दो सबसे महत्वपूर्ण नदी मिलती हैं और उस महत्वपूर्ण नदी की बात करें तो एक का नाम है अलकनंदा, अलकनंदा, और एक का नाम है भागीरथी। एक का नाम है अलकनंदा, एक का नाम है भागीरथी। ये दोनों नदियां जहां पर आकर के मिलती हैं, जिस स्थान पर मिलती हैं उसे कहते हैं देवप्रयाग। तो उस स्थान को नाम दिया गया है देवप्रयाग नाम, ठीक है। तो अलकनंदा और भागीरथी नदी जिस स्थान पर आकर के मिलती हैं उस स्थान को नाम दिया जाता है देवप्रयाग। और जब ये यहाँ पर आकर के मिलती हैं तो इन दोनों नदियों का जो संगम है, ठीक है, देवप्रयाग में, यहाँ से नदी गंगा के नाम से जानी जाती है। किसके, गंगा के नाम से, नाम से जानी जाती है। कहाँ जानी जाती है, और कहाँ जानी जाती है, हरिद्वार में, हरिद्वार में इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। तो अलकनंदा और भागीरथी का जो संगम है उसे हरिद्वार में अलकनंदा और भागीरथी का जो संगम है उसे हरिद्वार में गंगा के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर प्रदेश में अगर बात करें, क्योंकि 5 राज्यों से होकर गुजरती है, तो उत्तर प्रदेश में बिजनौर में प्रवेश करती है, और अगर पहाड़ी क्षेत्रों से निकलकर जब ये आती है तो हरिद्वार में मैदानों में प्रवेश करती है और गंगा नदी कहलाती है। ठीक है चलिए, इस नदी पर एक बांध बना हुआ है, क्या बना हुआ है, बांध। यहाँ पर उस बांध को सभी लोग जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, बहुत बेहतर तरीके से। इसे नाम दिया गया टिहरी बांध। क्या दिया गया, टिहरी बांध, टिहरी बांध। इस नदी पर एक बांध बना हुआ है जिसे हम टिहरी बांध कहते हैं। टिहरी बांध जो है, देखिए इसका निर्माण जो शुरू हुआ था, निर्माण शुरू हुआ था इसका 1972 में। पूरा कब हुआ था, ये पूरा हुआ था 1977-78 में, और 2006 में इसको बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिए खोल दिया गया। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो देखिए ये नदी कौन सी आ रही है, ये जो भागीरथी नदी, और भागीरथी नदी, भागीरथी नदी, भागीरथी नदी। तो हम क्या कहेंगे कि जो टिहरी बांध है वो गंगा नदी पर ना बन करके भागीरथी नदी पर बना हुआ है। जो कहाँ बना हुआ है, उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल नामक स्थान पर ये बांध बना हुआ है, टिहरी बांध। ठीक है चलिए, यहाँ तक आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको ये चीज़ें आज समझ आई होंगी। क्लासेस हमारी अच्छी लग रही हैं तो क्लासेस हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, बने रहें। मैंने कहा है क्लास को 2-4 मिनट मत देखिए, क्लास को पूरा देखिए, आपको निश्चित ही वीडियो समझ आती रहेंगी। चलिए, तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर आऊँगा, ज़रूर आऊँगा, नए नए टॉपिक लेकर के फिर से आऊँगा। नदियों से संबंधित जो भी टॉपिक होंगे मैं आपको आसान भाषा में हर एक चीज़ समझाऊँगा। ठीक है चलिए, आज के लिए जय हिंद।